ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 100% नहीं, 1000% है। वो मेरा बेटा है, बात गांव का बेटा, लेकिन मेरा बेटा है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। कल 3 नवंबर था, हमारे चैनल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और साथ ही साथ मेरे भी 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी जो ने मुझे शुभकामनाएं दी है, उन सभी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को आशीर्वाद लेते हुए, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और हमारे सहसहयोगी मित्रों को बहुत सारा प्रेम बांटते हुए आप सभी के चरण स्पर्श करता हूं और आप सभी का इसी प्रकार से प्रेम बरसा रहे, यही मनोकामना करता हूं। अब आते हैं एल्विश यादव के ऊपर। दरअसल एल्विश यादव ये नाम अभी आप लोगों के लिए शायद नया नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस की वजह से आप लोगों ने एल्विश यादव का नाम बहुत बार सुना होगा। एल्विश यादव बार बार कंट्रोवर्सी के स्वरूप में आपके सामने आए ही होंगे। अब कल बर्थडे था, बच्चों ने कहा कि गाना बजाओ, यूट्यूब स्टार्ट किया तो एल्विश यादव वाज अरेस्टेड, ये ट्रेंड में चल रहा था। तो सोचा इसके बारे में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मॉर्निंग भोरे भोरे उठ के हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर देखा और पता चला कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एल्विश यादव को स्मगलर डिक्लेयर कर दिया है। कैसे? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले बड़े ही सरल शब्दों में आप लोग को मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंट्रोवर्सी एक्चुअल में है क्या और एल्विश यादव को अरेस्ट करने की बात कल ट्विटर के ऊपर क्यों ट्रेंड कर रही थी, और साथ ही साथ मेनका गांधी के ऊपर, शेम ऑन मेनका गांधी, ये सारी चीजें क्यों आप लोग को ट्रेंड में कल ट्विटर के ऊपर, साथ ही साथ सभी मीडिया चैनल्स के ऊपर देखने के मिल रही थी। सिंपल सी कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी सिंपल नहीं, आरोप बड़ा ही गंभीर लगाया है, वो भी बीजेपी सांसद ने। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एल्विश यादव के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया कि रेव पार्टी के अंदर एल्विश यादव ने जहरीले सांपों का उपयोग किया, उसके जहर का उपयोग किया और एल्विश यादव ही इन सारी चीजों में किंग पिन है। अब पता नहीं कि ये कैसी नशे होती है, कैसे चीजें होती है, लेकिन एल्विश यादव के ऊपर मेनका गांधी ने जो भी आरोप लगाया है, इस आरोप के तहत अगर ये बात सिद्ध होती है तो एल्विश यादव को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि ऐसी पार्टी का और ऐसे जहर का उपयोग करना भारत देश के अंदर अभी भी इलीगल है और इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उमड़ता है कि मेनका गांधी कितनी प्रतिशत सच बोल रही है, क्योंकि उनका इतिहास बड़ा ही अच्छा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है, क्योंकि ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है। ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजें। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूं या फिर सीरियस बातें करूं, ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती है ना, खासकर मेरे खिलाफ, बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं, कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे तैसे कर रहे हैं, घर वालों के घर पर टाइम नहीं दे पा रहे और ये सब काम करेंगे। वाह, इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर, वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेनका गांधी जी के इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि इस बंदे के ऊपर हमारी पहले से ही नजर थी, फंसाने की वो साइलेंट। अब इनकी नजर नहीं, बल्कि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नजर पहले से ही एल्विश यादव के ऊपर अड़ीक तरीके से रखी हुई है, और उसी के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद अचानक से जो एक नेगेटिविटी उसके खिलाफ चलने स्टार्ट हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन समझने के लिए थोड़ा बुद्धि का उपयोग चाहिए।
एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने देखी होगी और समझी होगी तो आप लोगों को पता चला होगा कि जानबूझकर उसके टारगेट करना या उसे फैमिली के टारगेट करना, हमारा लड़का भी थोड़ा बीच में भटक गया था, उसे कैसे सीधा करना था हम अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर भटके हुए को हम लोग पूरा भटका हुआ ही छोड़ दे और उसे वापस अपनी लाइन पर ना लाए तो हमारी भी गलती है। तो उस लड़के को हम लोग वापस अपने लाइन पर ले ही आएंगे। लेकिन उनके खिलाफ जो आप लोगों ने नेगेटिव पीआर देखी, वो आप लोगों ने बस एक चीज देखी कि वो बिग बॉस में गया, जीता, इसलिए छपड़ी। अब इससे पहले बिग बॉस के कोई कंटेस्टेंट नहीं थे या बिग बॉस में कोई गया नहीं था, आप लोगों ने एमसी स्टैंड को भी जिताया है, तो भाई छपड़ी की बात तो ना ही करो तो अच्छा रहेगा। और उसके अंदर जाने वाले लोग अगर छपड़ी है तो उसको होस्ट करने वाला सलमान खान, बाकी वो ठीक है। तो यहां पर मेनका गांधी जी ने जो बात कही, मेनका गांधी जी के स्वरूप से एल्विश यादव बड़ा ही खतरनाक इंसान है और उसके ऊपर हमारी बहुत पहले से नजर थी, जिसके वजह से जो ये रेव पार्टी है और उसने ये सब कुछ किया है। मतलब पहले ही जजमेंट देना अगर किसी को अगर कहा जाए तो वो मेनका गांधी जी के इस बयान से स्पष्ट होता है कि कोई ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेनका गांधी की बात और पुलिस की बात थोड़ा सुन लेते हैं। में क्या होंगे? देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के एक व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को एक और बात समझा देता हूं। एल्विश यादव से PF वालों ने संपर्क किया, PF वालों को संपर्क सूत्र राहुल यादव का एल्विश यादव ने दिया और राहुल यादव ने जो दोषी किया उसके लिए एल्विश यादव जिम्मेदार है। समझ में आया? अगर आशुतोष झा से कोई संपर्क करता है और आशुतोष झा किसी तीसरे बंदे का नंबर देता है और वो आदमी दोषी निकलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आशुतोष झा। बस यही और इसीलिए टारगेट मिलना है, क्योंकि राहुल यादव को तो कोई नहीं जानता, एल्विश यादव को सब कोई जानता है। इसीलिए मीडिया ट्रायल इतनी जोरों से चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो गायब हो गया, मतलब दिल्ली का सीएम भी एल्विश यादव के PR को भारी पड़ रहा है। मतलब एल्विश यादव की TRP आपको कितना आगे बढ़ा सकती है ये मीडिया चैनल अच्छे से जानते हैं, इसलिए घर के अंदर घुस घुस के जा रही है। अब यहां पर मेरे को ठेका नहीं ले रखा एल्विश यादव का इमेज क्लियर करने का, लेकिन बात बंदे की सही और गलत के बीच में है। ध्रुव राठी जैसे लोगों को इसने लताड़ा हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर फैक्ट चेकिंग के नाम पर आप लोग को अभी भी वो उल्लू बनाता है और आप आसानी से बन भी जाते हो और आप लोग को लगता है कि 16-17 के जेनजी लड़कों को हम लोग तो कूल है, नीचे कमेंट कर देंगे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे कोई एल्विश यादव का ठेका नहीं मिल रखा। मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा, अगर एल्विश यादव गलती करता है तो भाई कानून से बड़ा कौन है? एल्विश यादव कानून के आगे तो झुकेगा ही, तो उसे कानून लेकर जाएगी। लेकिन अगर गलती नहीं करता है तो ऐसा ही बात एल्विश यादव ने अपने वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से कही, आप भी सुन लो। जी गाइस, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अब बोलो, एल्विश ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसकी गलती मिलती है तो उसे जेल में डाल दो, वो पूर्ण रूप से पुलिस को सहयोग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं मिलती है तो मेनका गांधी जी ने जो आरोप लगाया, उस आरोप का ना सर है, ना पांव है, ना जबान है, ना आंखें, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना दौड़ सकती है, ना भाग सकती है, ना हाथ मिला सकती है। वो बस एक बात है, वो बस एक आरोप है। और इस आरोप के अंदर ना बू आ रही है किसकी पता है? फेम की। अब ये फेम का चक्कर बड़ा ही बेकार है। अब फेम के चक्कर में किसी के ऊपर आरोप लगा दो, ठूस दो कि एक बार उसके ऊपर ठप्पा लग गया तो
तो हमेशा के लिए लग जाता है, भले ही वो व्यक्ति निर्दोष होता है। जैसे आप लोगों को याद है, इससे पहले भी एल्विश यादव को चीप तरीके से बदनाम तरीके करने के लिए एक ट्रेंड चलाया गया था, क्या? गमला चोर। अब गमला चोर किसने चलवाया था? आपका सो कॉल्ड एजुकेटेड जो बंदे हैं, उन्होंने भी इसके अंदर सहयोग लिया था, उन्होंने भी इसके अंदर सपोर्ट करते हुए कहा कि ये गमला चोर है, ये है। मतलब कोई भी चीप तरीके का ट्रेंड करवा दिया जाए। एल्विश यादव के पास और धंधे नहीं है, वो सांपों के जहर बेचेगा और खरीदेगा और उसके ड्रग्स करेगा और उसके नशे करेगा। अजीब तरीके के आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप बड़ा ही गंभीर है, इसे सीरियसली लो। और मैं आप लोग को एक बात से और आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि आने वाला समय हम हिंदूवादी क्रिएटर्स के लिए बड़ा ही दुखदायक होने वाला है, क्योंकि ये सारे लोग हमारी लिस्ट निकालकर हमें टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक एक बाद नाम होने वाला है, बड़े बड़े नाम जो है आप लोग को इजीली मिल जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि एल्विश यादव का फेमस होना, एल्विश यादव की प्रसिद्धि, इससे जलन बहुत लोगों को है, खींच बहुत लोगों को है, और उसी खींच को निकालने के लिए पता नहीं कौन सा उनको थोड़ा सा किसी को बदनाम कर दो कि हमें फेम मिल जाए, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है। बाकी सत्य क्या असत्य क्या आपके सामने तो आ ही जाएगा, और इन्होंने भी अपनी बात रखी है, इसने भी अपनी बात रखी है, दोनों में से कौन सही कौन गलत ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये बात सत्य है, अगर गलती होती है तो उसके लिए ये जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन गलती और दोष जो लगाया है ये गलत साबित होता है, फिर मेनका गांधी क्या करेगी? क्योंकि गौशाला को भी आरोप लगाती है और हमारे हिंदू क्रिएटर्स के ऊपर भी आरोप लगाती है। बाकी यही देखते हैं, यही समझते हैं, और बाकी के अपडेट्स भी अब वीडियो के अंदर धीरे धीरे आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए। जय सनातन।